एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू कुक लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल था। और वहाँ पर एक रूम में हमारी फीमेल लीड थे, वो बेड पर लेटी होती, उसके चारों तरफ मशीनें ही मशीनें होती है और वो बेड पर जंजीरों से हाथ पैर बंधे होते हैं, जो कि अपने सपने में देख रही होती है कि वो किसी के सामने खड़ी है और वो उससे बोल रही है कि प्लीज मुझे छोड़ करके मत जाओ। लेकिन वो पर्सन उससे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम तो लीसा से प्यार करता हूँ और लीसा से ही लीसा के साथ ही रहना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे जाने दो। ये सुन करके ते बोलती है प्लीज मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, प्लीज मत जाओ मत जाओ। ऐसा बोलते हुए ते उसे रोकने के लिए पीछे भागती है और वो उस पर्सन का हाथ भी पकड़ लेती है। वो पर्सन बोलता है ते मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे दूर जाना है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारे साथ रहने में घुटन महसूस होती है। ये सुन करके ते बोलती है प्लीज मुझे मत जाओ छोड़ करके, तुम लीसा से क्यों प्यार करती हो, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, तुमने बोला था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और हमेशा प्यार करोगे, लेकिन तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया, अब तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। ऐसा बोलते हुए ते उस पर्सन का हाथ खींच रही होती है। वो पर्सन तेज का हाथ झटकता है और वहाँ से बिना पीछे मुड़े कि ते किस हालत में है और वो वहाँ से चला जाता है। ते जो कि उस इंसान का नाम तेजी से लेती है और वो उठ जाती है, ते चिल्ला कर उठती है जंगकुक, और वो बहुत ज्यादा ही घबराई होती है। तभी वहाँ पर नर्स भागते हुए आती है। ते अपने पिलो के पास से एक फोटो निकालती है, उस फोटो को देखते हुए एक स्माइल करती है। तभी वहाँ पर वो नर्स भागते हुए आती है और बोलती मैम आप ठीक तो है ना। ये सुन करके ते उस लड़की की तरफ देखती है और बोलती है तुम कौन हो। तो ये सुन करके वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम जीसू है, आप भी मुझे जीसू बुला सकती हैं। ये सुन करके ते बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बोलती है मैं आपकी केयर टेकर हूँ, आपके मॉम डैड ने मुझे एम्पॉइंट किया था और मुझे आपका ध्यान रखना है। ये सुन करके ते बोलती इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो बोलती नहीं मैम मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकती और मुझे आपके मदर फादर को बताना होगा कि आप पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। ये सुन करके ते बोलती इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से नहीं जाना, वैसे भी हजारों लोग यहाँ पर रहते हैं, मैं भी अगर यहाँ पर रहूंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुन करके वो नर्स ते की तरफ देखने लगती है। तब वो ते बोलती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। तब वो नर्स बोलती है कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि हर कोई यहाँ पर आने के बाद जल्द से जल्द भागना चाहता है, लेकिन आप एक ऐसी पर्सन है जो यहाँ पर रहना चाहती है। ये सुन करके ते बोलती है यहाँ पर मुझे सुकून मिलता है, वो सुकून मिलता है जो मैं हर जगह पर खोजा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई ये नहीं बोलने वाला है ते तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसे करने से पेन होगा। यहाँ पर हर कोई यहाँ पर सिर्फ मैं अकेली हूँ और जिसे मुझे जो करना है वो सोच सकती हूँ, कर सकती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई भी डर नहीं लग रहा है। ऐसा बोलते हुए ते स्माइल करती है। वो नर्स ये बात सुन करके चली जाती है। उसकी नर्स के जाने के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक नर्स ते के लिए खाना लेकर आती है। ते उस खाने को देखती है और फिर उस नर्स की तरफ देखती है और बोलती तुम कौन हो। ये सुन करके वो नर्स बोलती है मैं आपकी केयरटेकर की दोस्त हूँ और मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि आपको खाना दे दें। ये सुन करके ते स्माइल करती है और बोलती खाना यहाँ पर रख दो। ये सुन करके वो लड़की वहाँ ते के पास खाना रख देती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद वहाँ पर वो नर्स जीशु भागते हुए आती है और वो ते की तरफ देखती है, ते जो कि वो खाना खाने ही जा रही थी। तभी वो जीशु बोलती है क्या तुमने इस खाने को खाया है। ये सुन करके ते बोलती है नहीं खाने जा रही थी। क्यों। तो बोलती है इसमें पॉइजन है और तुम इसे नहीं खाओगी। ये सुन करके ते स्माइल करती है और बोलती है इसलिए तो खाने जा रही थी, तुमने खाने क्यों नहीं दिया, फेंक क्यों दिया। ये सुन करके जीशु बोलती है तुम क्या कर रही हो, तुम इसकी वजह से मर सकती हो। तो बोलती है मरना ही चाहती थी तभी तो खा रही थी, तुम पागल तो नहीं हो। ये सुन करके जीशु पूरी तरीके से गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारे जैसा मतलब इंसान तो मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा होगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा वेट कर रहे हैं कि उनकी बेटी कब उनके पास वापस आएगी, उन्हें डैड और उन्हें मॉम कहकर बुलाएगी, लेकिन तुम यहाँ पर मरने की कोशिश कर रही हो। ये सुन करके ते बोलती है किसके लिए जीऊं, जो मेरे मॉम डैड मुझे पता है कि वो मेरे बिना भी अच्छे से जी लेंगे, और वो मैं जिसके लिए जीना चाहती थी, जिससे प्यार करती थी, जिसने मुझसे वादा किया था कि वो लाइफ टाइम तक मेरा ध्यान रखेगा, मुझसे प्यार करेगा, लेकिन उसने तो मेरा बीच रास्ते में ही हाथ छोड़ दिया। ये सुन करके जीसू ते के पास आती है और उसके पकड़ते हुए बोलती है तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे बिना अच्छे से जी लेंगे। तुम्हारे डैड जो कि अपनी बीमार वाइफ
अपनी पागल बेटी का इलाज करा रहे हैं और वो बिजनेस भी संभाल रहे हैं। अपनी वाइफ को इस तरह कैसे संभाल रहे हैं वो सिर्फ वही जानते हैं। और उनके दिमाग में एक बात चल रही है, कहीं उनकी बेटी को कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्या उनकी बेटी जल्द से जल्द ठीक होकर आएगी कि नहीं, यही सब बातें चल रही है। और तुम यहाँ मरने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी मॉम जो कि दिन रात तुम्हें सिर्फ याद करती है और तुम्हारे इसी याद में जी रही है कि एक बार मरने से पहले सिर्फ वो अपनी बेटी का चेहरा देख ले, उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये सुनकर के ते पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और वो जीसू की तरफ देखने लगती है। जीसू बोलती है क्या हुआ, हैरानी हो रही है? तब ते बोलती है तुम ये बात क्या बोल रही हो, मेरे मॉम डैड का इतना बुरा हालत कैसे हो सकता है? तो बोलते हैं जब तुम यहाँ पड़ी हो उनकी इकलौती औलाद, तो वो कैसे खुश रह सकते हैं? ये सुनकर के ते पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और वो बोलती है मुझे अपने मॉम डैड से बात करनी है। ये सुनकर के वो बोलती है कि रुको मैं उन्हें फोन करती हूँ। ऐसा बोलते हुए जीसू बाहर जाती है और वो फोन करने लगती है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं। ते के हाथ में अभी भी वही फोटो होता है जिसमें जंगकुक होता है। जंगकुक ते की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था, यही ते देख रही होती है और ते स्माइल करती है और बोलती है जंगकुक तुमने मुझे बहुत दर्द किया है, अब मैं तुम्हारे लिए नहीं जीऊंगी। अब मुझे पता चल गया मुझे किसके लिए जीना है। मेरे मॉम डैड जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सिर्फ मेरी लाइफ में वही इम्पोर्टेंट पर्सन है। जब तक वो जिंदा है तब तक मुझे उनके लिए हैप्पी रहना ही होगा। ऐसा बोलते हुए ते उस फोटो को साइड में रख देती है। तभी वहाँ पर दो पर्सन भागते हुए आते हैं, जिसका नाम जेहोप और आयु था। आयु दौड़ते हुए आती है और ते को हक कर लेती है। वो गिरने वाली थी लेकिन उससे पहले ही जेहोप पकड़ लेता है और बोलता आयु तुम संभल कर चलो, तुम्हारी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है। ये सुनकर के आयु बोलती है कि मैं ठीक हो जाऊंगी जल्दी, मेरी बेटी ठीक हो गई ना तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए आयु स्माइल करती है। तभी वहाँ पर जेहोप भी ते के पास आ जाता है और वो ते को हक कर लेता, बोलता बेटा तुम ठीक हो ना। ये सुनकर के ते बोलती डैड मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और आप ठीक हो ना? तो बोलते मैं भी ठीक हूँ, मेरी बेटी ठीक हो गई, मैं तो दुनिया का सबसे ही हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ। ऐसा बोलते हुए ते को वो हक कर लेते हैं और दूसरी तरफ आयु ते को हक करने के लिए बोलती है तो जेहोप बोलते मुझे पहले अपनी बेटी को फील करने दो कि मेरी गोद में मेरी नन्ही सी जान है। ऐसा बोलते हुए वो ते को हक करके रखते हैं। थोड़ी देर बाद वो उससे दूर होते हैं। आयु तुरंत ही ते को हक कर लेती है। उसके बाद वो आयु ते के पूरे फेस पर किस करती है, बोलती मेरी जान तुम कैसे लग गई हो, कितना ज्यादा सूख गई हो, तुम्हें नजर उतारनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब फिर तुम मुझे पहले जैसा दिखोगी। ऐसा बोलती हुए आयु ते के पूरे फेस पर किस कर रही होती है। उसके बाद उसे फिर से हक कर लेती है। तब जेहोप बोलता है तुम ते के पास रहना, मैं अभी डिस्चार्ज पेपर तैयार करा कर लाता हूँ। तभी वहाँ पर आयु जीसू आ जाती है। जीसू के हाथ में एक पेपर होता है। जेहोप बोलता है ये क्या है? तो बोलते ये डिस्चार्ज पेपर है, मैं डॉक्टर से साइन करा लाई हूँ, आप इस पे साइन कर दें फिर आप इसे लेकर जा सकते हैं। ये सुन करके तो जेहोप बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता थैंक यू, आपने आज तक मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और आपकी ही मेहनत है जो आज मेरी तरह मेरे पास है। ये सुन करके जेहोप की तरफ देखता है और बोलता नहीं ये मेरी मेहनत नहीं है, ये आप सबके दुआओं का असर है जो इतनी बुरी कंडीशन की पेशेंट और इतनी जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा बोलते हुए वो ते की तरफ देखते हैं। ते जो कि ये बात सुनकर के स्माइल करती है और बोलती डैड घर चले। तो ये सुनकर के जीसू बोलती हाँ आप इस पेपर पे साइन कर दीजिए फिर आप लोग घर जा सकते हैं। जिसके बाद जेहोप उस पेपर पे जल्दी से साइन कर देते हैं और उसके बाद ते का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ते उस फोटो को अपने हाथ में ले लेती है और आयु भी ते के पीछे पीछे उसे पकड़ते हुए आ रही होती है। ऐसे ही वो तीनों लोग कार में आकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर जीसू आती है और वो ते को एक रेड रोज देती है। ते उस रेड रोज को अपने हाथ में ले लेती है। तब जीसू बोलती अपने आप से प्यार करो, किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर के ते स्माइल करती है और उसके बाद वो जीसू को थैंक यू बोलती है। जीसू बोलती है थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खुश रहोगी तो मुझे लगेगा कि मेरे लाइफ में भी कोई खुशी हैप्पीएस्ट पर्सन है। ये सुन करके ते स्माइल करती है और वो वहाँ से जीसू को बाय बोल करके चली जाती है। ते घर आती है तो वो देखती है उसका पूरा घर दुल्हन की तरह सजा है। उसके बॉडीगार्ड सभी लोग ते के पास एक रेड रोज का बुके लेकर खड़े हैं। ये देख करके ते स्माइल करती है और उन्हें सबको थैंक यू बोलते हुए अंदर चली जाती है। सभी लोग ते के लिए अलग अलग अपने तरफ से प्रिपरेशन करके रखे होते हैं। ते सबको तरफ देखती है और सबको थैंक यू बोलती है। ते को जेहोप अपनी गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं नन्ही सी जान मेरी, अब तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट कर लिया, इतना दूर चल के आई हो, अब सब कुछ मैं करूंगा, अब तुम सिर्फ आराम करोगी। ये सुनकर के ते बोलती नहीं डैड मैं आराम नहीं करना चाहती, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं हूँ कौन। ये सुनकर के जेहोप बोलता मतलब? तो बोलते हैं मैं आपका बिजनेस संभालना चाहती हूँ, अपने डैड का बर्डन शेयर करना चाहती हूँ, क्या आप ऐसा करने देंगे डैड? तो बोलते हैं मैं तो
ये कब से यही चाहता था, तुम ही नहीं मान रही थी। अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब तो मैं पूरी तरीके से तुम्हारा मॉम का ध्यान रखूंगा। ये सुन करके ते बोलती हाँ। जिसके बाद उसके मॉम डैड उसे ते को उसके रूम में रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। ते अपने रूम में आती है और उस फोटो को साइड में रख देती है। उसके बाद एक और फोटो उठाती है, वो भी जंकुक का ही फोटो होता है, लेकिन उसमें फोटो फ्रेम लगा होता है। ते उस फोटो को देखते हुए उस फोटो को पटक देती है नीचे, और उसके बाद वो उस फोटो के कांच को अपने हाथ में लेती है और वैसे ही बहुत ज्यादा दबा रही थी, जिसकी वजह से उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। और ते ऐसे ही जाकर के बेड पर लेट जाती है और तो ऐसे ही सो चुकी होती है। दूसरी तरफ जेहोब ते के रूम में आना चाहते थे, लेकिन आयु बोलती नहीं, उसे रहने दो। जिसू ने बोला था कि उसे खाना खिला दिया है, इसलिए खाने के लिए उसे उठाओ मत और इसे भी उसे रेस्ट करने दो। ये सुन करके जेहोब ओके बोल देता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, ते उठती है और वो उठ करके नीचे आती है। दूसरी तरफ हम जंकुक का सीन देखते हैं। जंकुक जो अभी अपने घर पर होता है और वो अपनी वाइफ लिसा के पास बैठा होता है। लिसा जंकुक की तरफ देखती है और बोलती, जंकुक तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? हम दोनों की शादी को 3 साल हो चुका है, लेकिन तुमने आज तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता था और न करता रहूंगा, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था वो तुम सबने ही मुझे उससे दूर किया है। तुम सबको क्या लगता है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ? मैं तुम सबको माफ कर दूंगा? मैं कभी भी तुम सबको माफ नहीं करूंगा। मैं उस पर्सन को पा नहीं सकता, लेकिन तुम सबको भी अपनी लाइफ में रहने नहीं दूंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक लिसा को छोड़ करके अपने रूम में आ जाता है और अपने क्लोथ को चेंज करता है और वो बेड पर लेट जाता है। सुबह होती है और जंकुक अच्छे से रेडी होता है और वो अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तभी जिन बोलती है, जो कि जंकुक की मॉम थी, वो बोलती है, जंकुक आ करके ब्रेकफास्ट कर लो। जंकुक बोलता, मॉम मुझे भूख नहीं है, आप करिए और आपके अपनी लाडली डॉटर इन लॉ को कराइए। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से निकल जाता है। जंकुक के जाने के बाद लिसा बोलती है, मॉम कहता कैसे चलेगा, वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करता है। हमारी तो 3 साल शादी को हो गए, लेकिन आज तक हमारा कोई एक बच्चा भी नहीं है। ये सुन करके जिन बोलती है, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी सही हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए जिन लिसा को शांत कराती है। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं। जंकुक जो कि अपने ऑफिस आ चुका होता है और वो मीटिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम ते का सीन देखते हैं। ते उठती है और वो अच्छे से ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ते अपने ऑफिस आ जाती है और अपना काम करने लगी होती है। अपना काम करती है और वो उसके 2-3 मीटिंग होते हैं बैक टू बैक, वो अटेंड करती है। और वो ते के डैड ने पहले ही ते को इंट्रोड्यूस करा दिया था सभी के सामने, और सब ते ने खुले दिल से सबको अपने ऑफिस में सभी ने ते का स्वागत किया था और साथ ही साथ ये भी प्रॉमिस किया था कि वो ते की पूरी तरीके से मदद करेंगे। ते अभी अपनी कंपनी में होती है और वो अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बोलता, मैम आपका एक रेस्टोरेंट में मीटिंग है। ये सुन करके ते असिस्टेंट की तरफ देखती है। असिस्टेंट बोलता, मैम क्या आप नहीं जाना चाहती? तो बोलते, नहीं मैं चाहूँगी। जिसके बाद ते अच्छे से रेडी होती है, मतलब अपने प्रेजेंटेशन और सब कुछ रेडी करती है। उसके बाद वो असिस्टेंट की तरफ देखती है और बोलती, चलो। जिसके बाद ते असिस्टेंट के साथ अपनी कार में आकर बैठ जाती है और उस रेस्टोरेंट के निकल जाती है। दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं। जंकुक जो कि अभी अपने कंपनी में होता है, उसे भूख लगती है तो वो सोचता है कि उसे थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए। इसीलिए जंकुक उस एक रेस्टोरेंट में आ जाता है और वो वहाँ पर बैठ करके अपने फूड को एंजॉय कर रहा था। तभी उसकी नज़र ते पर जाती है, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा था। लेकिन जंकुक उसके असिस्टेंट को पहचान नहीं पाता और उसे लगता है कि ये ते का नया बॉयफ्रेंड है। ये सब सोच करके ते बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि ते को उसने ही छोड़ा था। ते अपने रूम में चली जाती है, मतलब जो प्राइवेट रूम उसने बुक किया था उस रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर 4-5 लोग और आ जाते हैं। जंकुक ये देखता है कि उसमें अभी भी यही लोग उसी रूम में जा रहे हैं। तो जंकुक उठता है और वो उस रूम के पास जाकर के चेक करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर वेटर जंकुक को रोक देता है और बोलता है, सर इससे आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि ये प्राइवेट एरिया है और उन्होंने अपने प्राइवेसी के लिए बुक किया है। ये सुन करके जंकुक ओके बोल देता है और उसके बाद जंकुक अपने चेयर पर आकर बैठ जाता है। ते का मीटिंग खत्म होता है। ते बोलती है, मिस्टर ले आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं जल्दी इस पर काम शुरू करना चाहती हूँ। ये सुन करके मिस्टर ली बोलते हैं कि थैंक यू, आपको पसंद आया, मुझे तो लगा था आपको पसंद ही नहीं आएगा। ऐसा बोलते हुए
मिस्टर ली स्माइल करते हैं। तभी ते बोलती है कि ठीक है, तो हम जल्दी इस पर बातें करेंगे और जल्दी से सब कुछ सॉल्व करेंगे और जो सही लगेगा उसे रखेंगे, नहीं तो इम्पोर्टेंट पार्ट को कट कर देंगे। ये सुनकर के मिस्टर ली बोलते हैं कि ठीक है। जिसके बाद वो सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और हैंडशेक करते हैं। ते वहाँ से अपने असिस्टेंट के साथ बाहर आ जाती है। ते की नज़र जंगकुक पर जाती है, लेकिन ते बिना ही जंगकुक को देखे हुए इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। और जंगकुक जो कि ते की तरफ पूरी अटेंशन दे रहा होता है। ते अपनी कार में बैठती है और दूसरी तरफ जंगकुक जो कि ते को देखने के बाद वो दौड़ करके बाहर आता है। और लेकिन तब तक ते अपनी कार में बैठ करके वहाँ से जा चुकी होती। थोड़ी देर बाद जंगकुक ते की कार रुकती है और वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखती। असिस्टेंट से बोलती है तुम यहाँ से घर जा सकते हो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है लेकिन मैम सर ने बोला था कि मुझे आपको घर पर ही ड्रॉप करना, और खास करके आपकी मॉम ने तो समय ये इंस्ट्रक्शन दिया ही था कि आपको बिल्कुल भी अकेला एक पल के भी नहीं छोड़ा, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये सुन करके लिसा बोलती है मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे खो जाऊंगी, इसलिए तुम जाओ। इसके बाद असिस्टेंट कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से निकल जाता है। और ते भी अपनी कार में बैठती है और वो भी वहाँ से निकल जाती है। और जल्दी वो की मेंशन आ जाती है जहाँ पर जेहोब ते के लिए खाना लेकर अपने हाथ में खड़े होते हैं। ये देख करके ते बोलती डैड मैं अब छोटी सी बच्ची नहीं हूँ और मैं ना स्कूल से आ रही हूँ, मैं तो ऑफिस से आ रही हूँ। तो बोलती है तुम हमेशा मेरे लिए वही छोटी सी बच्ची रहोगी जो स्कूल से आते ही मेरे हाथ में खाना देख करके उसको भूख लग जाती थी और बहुत सारा खाना खाती थी। इसलिए मैं आज यही टेक्निक अपना था कि मेरी ते को क्या आज भी ये याद है। ये सुन करके ते बोलती है मुझे अपने बचपन की हर एक छोटी से छोटी बात याद है डैड। ये सुन करके जेहोब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ते को हक कर लेता है। जिसके बाद वो लोग डिनर टेबल पर आ जाते हैं और ऐसे ही सभी लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ते अपने रूम में आ जाती है और वो देखती है कि वो फोटो वहाँ पर नहीं है। तभी ते की नज़र उस फोटो पर जाती है जो कि पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। तभी वहाँ पर आयु आती है और बोलती है ते मैंने वो फोटो वहाँ पर रखा है और उसे मैंने सही करा दिया है। ये सुन करके ते बोलती मॉम आपने ये क्यों किया? मैंने इस फोटो को इसलिए नहीं तोड़ा था क्योंकि मुझे ये सही कराना था, मैंने तो इसे जानबूझकर तोड़ा था ताकि मुझे पता चले इस इंसान से मुझे नफरत करना है और कभी इसके पास नहीं जाना है, टूटे रिश्ते को जोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। ये सुन करके आयु बोलता है ते क्या कर रही है बेटा? तो ते बोलती कुछ नहीं मॉम, बस कुछ अपने आप को याद दिला रही हूँ जो कि कभी भूलना नहीं है। ऐसा बोलते हुए ते फिर से उस फोटो फ्रेम को तोड़ देती है और उस अपनी मॉम की तरफ देती है। बोलती मॉम मुझे नींद आ रही है। जिसके बाद ते अपनी आंख बंद करके सो जाती है। ते की सोने के बाद वहाँ पर आयु आती है और वो बोलती है ते तुम इतनी बच्चा कैसे बदल गई? मुझे तो नहीं लगता था कि मेरी जान इतनी भी कभी बदल जाएगी। ऐसा बोलते हुए आयु की आंखों में आंसू होते हैं। तभी वहाँ पर जेहोब आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ते सो रही है और आयु उसके पास बैठी हुई है। ये देख करके जेहोब जाते हैं और धीरे से अपनी वाइफ को बुलाते हैं। आयु जेहोब की तरफ देखती है तब जेहोब आयु को लेकर के वहाँ से अपने रूम में आ जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं अब तुम भी सो जाओ, ते सो चुकी है। जिसके बाद आयु भी सो जाती है। ऐसे ही सुबह होता है और ते अपने ऑफिस निकल चुकी होती है। दूसरी तरफ हम जंगकुक का सीन देखते हैं। जंगकुक जो अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा होता है। तभी जंगकुक की मॉम जिन बोलती है जंगकुक तुम्हें अब लिसा के साथ अपनी नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए, कब तक उस लड़की के पीछे पड़े रहोगे? ये सुनकर के जंगकुक बोलता मॉम मुझे आप समझाना बंद कर दीजिए, आपने एक बार मेरी लाइफ के फैसले ले लिए हैं, अब आपको कोई हक नहीं है। आप अगर उस दिन मुझे थ्रेट नहीं करती कि आप मेरी ते का जान ले लेंगी तो मैं कभी भी आपको अपने पास नहीं आने देता। ये सुन करके जिन बोलती है जंगकुक बोलता मॉम अगर आप इतना मजबूर करेंगी तो मैं आपको मॉम और आपको डैड कहना बंद कर दूंगा। ये सुन करके मिस्टर जॉन बोलते हैं कि जंगकुक तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? जंगकुक बोलता है कि डैड मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप जानते हैं कि मुझे किसी चीज का डर नहीं है। अगर मैं गरीब हो जाऊंगा तभी मैं खुश रहूंगा क्योंकि इसी गरीबी में को देख करके आपने इतना सब कुछ किया था ना। देखते हैं जंगकुक जो कि अपनी मॉम को बोलता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। जिन जो कि मिस्टर आर्यन की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या हुआ, हमने क्या कुछ गलत फैसला ले लिया है? तब नामजुन बोलते हैं नहीं हमने कुछ भी गलत फैसला नहीं लिया है जिन, तुम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब लिसा बोलती है कब ठीक होगा डैड? 3 साल हो चुका हमारी शादी को लेकिन अभी तक जंगकुक ने मुझे अपनाया नहीं है। ये सुन करके आर्यन बोलते हैं लिसा प्यार करना इतना आसान नहीं होता है, प्यार को निभाना भी सीखो।
हर चीज उतावलेपन से नहीं, तुमने उतावलेपन में आकर के जंगकुक तो अपने पास बुला लिया, लेकिन क्या तुमने कभी उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश की है? जंगकुक भी उस लड़की से प्यार करता था, तुमने उस लड़की से उसे दूर किया है, तो उसे भूलने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। ये सुनकर के लिसा बोलती है, डैड मैं उसका इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ आसार ही नहीं दिख रहे कि कभी वो मेरे पास आएगा। ऐसा बोलते हुए लिसा वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जंगकुक अपनी कंपनी आ जाता है और वो अपना काम करने लगा होता है। जंगकुक जो कि अपनी कंपनी में आ चुका होता है और वो अपना काम कर रहा होता है। बैक टू बैक उसे 2 मीटिंग अटेंड करनी होती है। जंगकुक उसे मीटिंग को अटेंड करता है और उसके बाद वो अपने फाइल्स को चेक कर रहा होता है। तभी उसे ते की याद आने लगती है और वो ते को याद करते हुए उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर वो याद करता है किस तरह ते ने उसे इग्नोर किया था। ये याद करते ही जंगकुक पूरी तरीके से उसके स्माइल से फेस से स्माइल गायब हो जाती है। तब वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और वो बोलता है कि ते के बारे में, किम जोंग के बारे में सब कुछ पता करो। वो कहाँ से बिलोंग करती है, क्या करती है और वो कब तक इतने सालों में कहाँ थी। ये सुन करके असिस्टेंट ओके बोल देता है। असिस्टेंट के जाने के बाद जंगकुक जल्दी से अपने लॉयर के पास कॉल करता है और वो लॉयर जब पहुंच पाता है तो उसके बाद जंगकुक बोलता है एक डिवोर्स पेपर्स रेडी करो। ये सुन करके लॉयर बोलता है लेकिन सर तो बोलते हैं मैंने जैसा कहा है रेडी करो जंगकुक और लिसा नाम से। ये सुन करके वो ओके बोल देता है, जिसके बाद जंगकुक कॉल कट करता है और वो अपने पास से एक फोटो निकालता है और उस फोटो को देखते हुए बोलता है तेते मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन देखो शायद हमारी किस्मत में इतना जल्दी मिलना नहीं लिखा था, लेकिन अब हम मिलेंगे और अभी जल्दी मिलेंगे। ऐसा बोलते हुए जंगकुक उस फोटो पर किस कर लेता है। दूसरी तरफ हम ते का सीन देखते हैं। ते जो कि अपने घर पर होती है और अपने मॉम की तरफ देख रही होती है। तभी मिसेस किम बोलती है क्या हुआ, तो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। तभी जंगकुक ते बोलती है कुछ नहीं, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो आज। डैड आज मॉम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ना। ये सुन करके जीहो बोलते हैं हाँ आज तुम बहुत आयु ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुन करके आयु बोलती है दोनों मक्खन लगाना बंद करो, बताओ क्या चाहिए तुम दोनों को। ये सुन करके ते बोलती है मॉम वो मुझे ना स्पेशल खीर चाहिए जो आप मेरे लिए हमेशा बनाया करती हो, मैंने बहुत दिन हो गया नहीं खाया है। ये सुन करके जीहो बोलते मुझे भी, इसलिए तो मैं इतना मक्खन लगा रहा था, नहीं तो तुम बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं हो। ये सुन करके तो आयु जंगकुक जेहोफ के पास जल्दी से आती है और वो बोलती क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। तभी जेहोफ बोलता है नहीं बाबा तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, एकदम स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हो। ये सुन करके आयु बोलती हाँ, जिसके बाद आयु वहाँ से चली जाती है। आयु के जाने के बाद पे हंसने लगती है और बोलती डैड आप झूठ कितना जल्दी बोल लेते हो। तो बोलते हैं मॉम तुम्हारी मॉम के लिए बोलना पड़ता है, अगर नहीं बोलो ना तो मुझे बेलन का और पता नहीं किस किस का मार खाना पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए जेहोफ अपना खाना खत्म करते हैं। तब तक आयु का वहाँ पर खीर बनकर भी आ जाता है। आयु उन दोनों को खीर देती है, वो दोनों उस खीर को एंजॉय करते हैं। उसके बाद ते वहाँ से अपनी कंपनी आ जाती है और ते अपना काम करने लगी होती है। ऐसे ही शाम हो जाता है। ते जो कि एक ब्रिज पर खड़ी होती है और वो उस ब्रिज पे खड़ी अपने रेस्टोरेंट को पहले ही बेच चुकी होती है। उस पर एक वो ब्रिज पर आ चुकी होती, उस ब्रिज के पानी को देखते हुए ते सोच रही होती किस तरह वो जंगकुक से मिली थी। जंगकुक ते जो कि हम फ्लैशबैक में जाते हैं। जंगकुक ते जो कि अपने कॉलेज में होती है, तभी उसके पास कुछ लड़कियां आती हैं और वो बोलती है ते क्लास में नहीं जाना क्या। ते बोलती है नहीं मैं किसी का वेट कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती है और बोलती ते तुम कहाँ रह गई थी। ते बोलती है कि मैं कहाँ रह गई थी, मुझे तो लगा तुम आ जाओगी ही नहीं, कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये सुन करके जिमिन बोलती है मैं तो पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी, इसलिए मैं इधर इस साइड में आई नहीं। ये सुन करके ते बोलती है तुम्हें पता है ना मैं हमेशा इसी साइड में होती है और वो नालायक सुगा कहाँ है। तभी सुगा भागते हुए आता है और बोलता मैं यहाँ पर हूँ। ये देख करके सुगा की तरफ ते देखती है और बोलती है पता नहीं क्या खा करके आंटी ने तुम्हें पैदा किया था, तुम हमेशा ही सोते रहते हो बिल्लू कहीं के। ये सुन करके सुगा बोलता है ते कुछ भी बोलना लेकिन मुझे मेरी बिल्लियों को कुछ नहीं बोलना। ये सुन करके ते बोलती है तुम्हें भी बोलूंगी और तुम्हारी बिल्लियों को भी, शांति से क्लास में चलो। ऐसा बोलते ही वो लोग क्लास में आ जाते हैं। तभी जेनी बोलती है ते क्या आज तुम हमारे साथ घूमने चलोगी। ते बोलती है नहीं मैं घूमने नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे आज कुछ काम है। ये सुन करके जेनी बोलती है कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ काम बनाकर बैठी रहती हो। जिसके बाद वहाँ पर प्रोफेसर की एंट्री होती है। प्रोफेसर के साथ एक लड़का होता है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं हेलो स्टूडेंट ये आप सबका नया दोस्त है। तभी वो उस लड़के की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। तभी वो लड़का बोलता है हेलो गाइस मेरा नाम
जियोन जंगकुक है, मैं आप सबका नया दोस्त हूँ, प्लीज आप सब मेरा हेल्प कीजिएगा। ये सुनकर के सभी लोग ओके बोलते हैं। उसके बाद जंगकुक जो कि ते के बगल में आकर बैठ जाता है। ते जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। तभी जंगकुक बोलता है क्या तुम्हें और कोई सीट खाली दिख रही है, क्योंकि जिमिन और शुगा एक सीट पर बैठे होते हैं, रोजे और जेनी एक सीट पर बैठे होते हैं। ते हमेशा ही अपनी सीट पर किसी को बैठाती नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जंगकुक आकर बैठ गया होता है। ते बोलती तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, तुम किसी और सीट पर जाकर बैठ जाओ। वो प्रोफेसर की तरफ देखती है, बोलते प्रोफेसर इसे यहाँ हटाइए। प्रोफेसर बोलते थे आज उसे बैठने दो, कल उसको कहीं और बैठ जाएगा। ये सुन करके ते ओके बोल देती है, जिसके बाद प्रोफेसर क्लास स्टार्ट कर देती है और कुछ ही देर में क्लास खत्म हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद कुछ देर वो लोग वेट करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर दूसरे प्रोफेसर आ जाते हैं और ऐसे ही उनकी दूसरी क्लास भी खत्म हो जाती है। उसके बाद वो लोग अपनी सारी क्लास छोड़ करके वो कैंटीन आ जाते हैं और वो कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं। ते जो कि अपनी जिमिन से बातें कर रही होती है और जंगकुक ते को देख रहा होता है। ते के ऊपर से जंगकुक की नजर नहीं हट रही होती। तभी सुगा बोलता है इतना मेरे दोस्तों क्यों घूर घूर के देख रहे हो, क्या खाने का मन है। ये सुन करके जंगकुक बोलता हाँ कितनी ब्यूटीफुल है। तो बोलते हाँ वो ब्यूटीफुल है, लेकिन उतनी ही खतरनाक है, उससे पंगा मत लेना। ये सुन करके जंगकुक ते की तरफ देखने लगता है। तभी ते अपने चेयर पर बैठी होती है और वो अपना खाना खा रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो बोलता है ते मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर के ते उस लड़के की तरफ देखती है और वो बोलती है तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। तो बोलती तुम ब्यूटीफुल हो। ये सुन करके ते बोलती और कुछ। तो बोलते हैं तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो। ये सुन करके ते बोलती और कुछ। तब वो बोलता है कि और कुछ नहीं। ये सुन करके ते उसकी तरफ देखती है और बोलती अगर मैं ब्यूटीफुल नहीं होती तो बोलते हैं क्यों तुम ब्यूटीफुल नहीं होती, तुम ब्यूटीफुल तो हो ना। तो बोलते हैं कि अगर तुम मानो कि मैं नहीं हूँ तो। तब वो लड़का वहाँ से बोलता है कि अगर रिजेक्ट करना है तो सही से रिजेक्ट कर दो, इस तरह घुमाने की क्या जरूरत है। ऐसा बोलते हुए लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी जंगकुक ते की तरफ देखता है और सुगा की तरफ देख करके बोलता है कि सुगा क्या ये अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। तब सुगा कुछ नहीं बोलता और अपना खाना खाने लगता है। जंगकुक को पता नहीं चलता कि ते किस फैमिली से बिलोंग करती है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंगकुक भी ते के पीछे पागल हो चुका था। जंगकुक हमेशा ही ते के आगे पीछे घुमा करता था और ये चीज सुगा और जिमिन भी नोटिस कर रही होती है। ते जो कि जंगकुक से हमेशा बोलती थी मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो, लेकिन सुगा जंगकुक कभी भी ते से किसी भी चीज के लिए फ्लर्ट करके फ्लर्ट करने लगता था। ये चीज ते को इरिटेटिंग लगता था, लेकिन ते भी कुछ नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे ऐसे ही उनका वो साल बीत जाता है और जंगकुक जो कि आज उनका मतलब एनुअल पार्टी होता है और सभी लोग उस पार्टी में आए होते हैं। ते जो कि वहाँ की होस्ट थी, इसलिए वो स्टेज पर जाती है और होस्टिंग करती है। तभी जंगकुक सब लास्ट में जंगकुक ते के सामने चला जाता है। जंगकुक को ते देखती है और बोलती जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक बोलता है ते मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, एक साल से तुम्हें इस बात को बताना चाहता था, लेकिन इस चीज को बताने मुझे एक साल लग गया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। ये सुन करके ते जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती जंगकुक मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी फील नहीं करती और मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे चेहरे से और न किसी और से। मैं तुम्हारे दिल को जो तुम्हारे दिल में मासूमियत है, जो तुम हमेशा सबके लिए केयर करती हो, सबके बारे में सोचती हो, दूसरों की हेल्प करती हो, इस सभी नेचर से प्यार हुआ है। और उसके बाद तुम ब्यूटीफुल तो हो ही, एकदम परी की जैसी, मुझे ये तुम्हारे एंजल नेचर से प्यार है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते की तरफ देखता है। ते बोलती है जंगकुक मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे किस वजह से प्यार करते हो और क्यों प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सुन करके जंगकुक बोलता है तुम मुझे एक चांस तो दे सकती हो ना। ये सुन करके जंगकुक की तरफ ते देखती है और बोलती ठीक है, तो मुझे अगर मैं तुम खुद से तो मुझे प्यार करा पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये सुन करके तो जंगकुक खुश हो जाता है और वो ते को हक कर लेता है। ते जंगकुक को अपने आप से दूर करती है और उसके बाद वो पार्टी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे सभी लोग घर चले जाते हैं। ऐसे ही जंगकुक अब बहुत ही मेहनत करने लगा होता है कि ते के पीछे। ऐसे ही उनका सेकंड सेमेस्टर भी बीत जाता है और ते अभी भी जंगकुक से पटी नहीं होती है। जंगकुक ते के सामने आता है और बोलता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुन करके सभी लोग बोलते हैं जंगते इस बार तो एक्सेप्ट कर लो, जंगकुक तो सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सुन करके ते बोलती है कि हमारा एक और सेमेस्टर बचा है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है प्लीज ते मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं इसका वेट नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारे साथ जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। ये सुन करके ते जंगकुक की तरफ देखती है और वो स्माइल करते हुए हाँ बोल देती है। जंगकुक बोलता है कि ते मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। ये सुन करके ते बोलती है अगर तुम जिस दिन मुझे धोखा दोगे उस दिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा दूर हो जाऊंगी, इतना दूर हो जाऊंगी तुम मुझे खोजते रह जाओगे लेकिन कभी पाओगे नहीं। ये सुन करके ते
की तरफ जंकुक देखता है और बोलता है मैं कभी ऐसा दिन आने ही नहीं दूंगा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं कभी भी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर के ते स्माइल करती है और जंकुक उसे हक कर लेता है। जिसके बाद जंकुक और ते ऐसे ही डेट करने लगे होते और सुगा और जिमिन जंकुक और ते को देख करके खुश थे और जेनी को एक लड़का मिल गया था जिसका नाम काई था। काई और जेनी भी डेट करने लगते हैं और एक रोजे जो कि सभी के साथ में एक सिंगल लड़की बची होती है, तभी उसके सामने एक लड़का आता है और बोलता है रोजे मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनकर के रोजे सभी की तरफ देखती है। तभी ते बोलती है क्या हुआ रोजे, तुम क्या सोच रही हो। तभी रोजे सोचती है कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ। ये सुनकर के सभी लोग रोजे की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं और बोलते हैं अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो तो रिजेक्ट कर दो, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहती हो तो एक्सेप्ट कर लो। तो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मैं एक चांस देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए। ये सुनकर के तो वो लड़का खुश हो जाता है। तभी रोजे बोलती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। ये सुनकर के तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ते बोलती है रोजे तुम कौन सी इंसान हो, किस ग्रह से आई हो, तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता और तुमने उसे चांस दे दिया। तभी वो लड़का बोलता है मेरा नाम इन्वो है। ये सुनकर के रोजे बोलती ओह तुम्हारा नाम इन्वो है। जिसके बाद से इन्वो और रोजे भी डेट करने लगते हैं। ऐसे ही सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ खुश थे। ऐसे ही उनका लास्ट सेमेस्टर भी बीत जाता है। जंकुक अपनी कंपनी में काम करने लगा होता है, दूसरी तरफ ते भी अपनी कंपनी में काम करने लगे थे, लेकिन उन दोनों के उनके प्यार में थोड़ा सा भी कमी नहीं आया था। ऐसे ही जंकुक अपने काम से एक दिन अपनी मीटिंग के रिलेटेड वो लिशा की कंपनी में गया होता है, जहाँ पर लिशा अपनी फैमिली की एक लाडली लड़की थी। उसके फादर माफिया में थे और लिशा जो कि अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जंकुक से बातें कर रही होती, लेकिन जंकुक बिल्कुल भी लिशा पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन लिशा का पूरी तरीके से नजरें ही जंकुक पर थी और जंकुक ये चीज नोटिस तो करता है लेकिन उस चीज को इग्नोर कर देता है। जंकुक क्योंकि इस चीज का आदी हो चुका था, अक्सर उसके पीछे ऐसे ही सभी लोग पड़ जाया करते थे। जंकुक के दिल में सिर्फ ते थी, इसलिए जंकुक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कि कौन से उसके बारे में क्या सोचते हैं। उनका मीटिंग खत्म होने के बाद लिशा बोलती है जंकुक या तुम मेरे साथ लंच कर सकते हो। तो ये सुन करके जंकुक लिशा की तरफ देखता है और बोलता है नहीं, मैं आपके साथ लंच नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक ब्लाइंड डेट पर जाना है। ये सुन करके जंकुक की तरफ लिशा देखती है और बोलती है तुम ब्लाइंड डेट पर, तो बोलते हैं हाँ मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से निकल जाता है और वो ते के पास कॉल करता है और वो बोलता है ते तुम कहाँ हो बेबी। ये सुन करके ते बोलती है जंकुक मैं अभी एक मीटिंग में एक इंटरव्यू के लिए आई हूँ, क्योंकि ते नहीं बताना चाहती थी कि ते क्या कर रही है। तो जंकुक बोलता है ठीक है। जिसके बाद जंकुक ते कॉल कट कर देती है और वो ते अभी मीटिंग कर रही होती है। तभी असिस्टेंट उसकी तरफ देखता है, बोलता बॉस ये मीटिंग यहीं पर खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटिंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है इन्हें खुद भी पता नहीं है, ये प्रोजेक्ट जिन्होंने बनाया है लगता है इन्हें खुद भी नहीं पता है। ये सुन करके ते बोलती है मैं भी यही बोल रही थी। जिसके बाद वो उस इंसान की तरफ देखती है और बोलती है आपका प्रोजेक्ट तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, पहले आप इस प्रोजेक्ट के बारे में खुद समझ लीजिएगा, फिर मुझे समझाइएगा, फिर मैं सोचूंगी कि मुझे इस पर काम करना है या नहीं। ये सुन करके वो बोलता है कि आपने इतना टाइम दिया, मुझे थैंक यू, अच्छा लगा, क्योंकि जिसे इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना था वो इंसान यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सुन करके ते बोलती ठीक है मैं आपको एक चांस और दूंगी। ये सुन करके तो इंसान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो थैंक यू ते को बोलता है और उसके बाद वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर निकल जाता है। उसके जाने के बाद ते का असिस्टेंट बोलता है तुमने उसे एक चांस क्यों दिया। तो बोलते हैं कि हमेशा लाइफ में सेकंड चांस सभी लोग डिजर्व करते हैं। ये सुन करके वो असिस्टेंट ते की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है अब हमें कंपनी जाना चाहिए। जिसके बाद ते कंपनी वहाँ से आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं और जंकुक को पता चलता है कि उसकी फैमिली ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया है। जब जंकुक उस ब्लाइंड डेट पर जाता है वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा मना करता है, लेकिन उसकी फैमिली नहीं मानती। जिसके बाद जंकुक को उस ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ता है और वो जब ब्लाइंड डेट पर जाता है तो वो लिशा होती है। ये देख करके जंकुक बोलता है मैंने कितनी बार कहा है कि मैं आपको पसंद नहीं करता और आप मुझसे दूर रहिए। ये सुन करके लिशा बोलती है जंकुक मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, प्लीज तुमसे शादी कर लो। ये सुन करके जंकुक बोलता है मैं आपसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से जाने लगता है। तभी लिशा बोलती है वो किम ट्योंग। ये सुन करके तो जंकुक शॉक हो जाता है। लिशा बोलती है अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो तुम जानते हो कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं उसे मार भी सकती हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तब लिशा बोलती है मैं ऐसा कर सकती हूँ, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो, मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल देते हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं करूंगी, नहीं तो मैं अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हारा भी उसे नहीं होने दूंगी। ये सुन करके
जंकुक लीसा की तरफ देखता है और बोलता है तुम उसके साथ कुछ नहीं कर पाओगी। तो बोलती है तुम मेरे बारे में नहीं जानते, शायद मैं जिस चीज के नजर देख देती हूँ वो मेरे डैड मुझे दे देते हैं और अब तुम में सिर्फ मेरे हो गए। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि लीसा तुम मुझे अपने पास कभी नहीं ले पाओगी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना मैं तुमसे शादी करूंगा। तो बोलते हैं ठीक है, तो तुम उसे खोने के लिए तैयार हो जाओ। और तुम जानते हो तुम्हारी मॉम डैडी भी मेरा ही साथ देंगे क्योंकि तुम्हारी मॉम डैड को मैं बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए तो उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे चुना है। ये सुन करके जंकुक शौक हो जाता है और बोलता है मेरे मॉम डैड कभी भी ऐसे गलत काम में साथ नहीं देंगे। तभी वहाँ पर जिन और आर्यन आ जाते हैं और वहाँ पर चेहोव लीसा के फादर मिस्टर ली मतलब वो लियांग होते हैं और कुछ लोग होते हैं। लियांग बोलते हैं कि लीसा तुम्हें क्या सच में ये पसंद है? तो बोलते हैं हाँ मुझे ये बिल्कुल बहुत ज्यादा ही पसंद है डैड, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है नहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुनकर के जिन बोलती है नहीं तुम्हें तो शादी करनी होगी। जिसके बाद सभी लोगों ने जंकुक को फोर्स किया था और उसके बाद जंकुक ते से शादी करने के लिए मना कर दिया। ये सब कुछ ते याद कर रही होती है। जंकुक ते को इतना नहीं पता होता कि जंकुक ने उससे क्यों रिजेक्ट कराया था। जिसके बाद जंकुक ते लीसा को लेकर के दूसरे दिन ते के पास आया होता है। जंकुक ते तो बहुत ज्यादा खुश थी कि इतने दिनों बाद वो जंकुक से मिलेगी। जंकुक ते जैसे ही जंकुक को देखती वो जाकर के जंकुक को हक कर लेती है। जंकुक भी ते को बैक हक करता है, लेकिन लीसा जो कि जंकुक का हाथ पकड़ के रखी होती है, जंकुक जल्दी से ते को अपने आप से पुश करता है। जंकुक चिल्लाकर बोलता है ते तुम ये क्या कर रहे हो? ते बोलती है जंकुक ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हक कर रही थी, कितने दिनों बाद हम दोनों मिल रहे हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है ते मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं लीसा से प्यार करता हूँ और मैं लीसा के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुन करके ते शौक हो जाती है और वो जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है जंकुक तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार करते थे। तुम ही तो कहते थे कि तुम कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, हमेशा तुम मेरे साथ रहोगे, तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे। ये सुन करके जंकुक बोलता है ये कहने की बात है ते, हमेशा ही इंसान को सेकंड लव होता है और मुझे लीसा से हुआ है और मैं लीसा के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे लीसा के साथ रह करके रियलाइज हुआ कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ ना कि तुमसे। ये सुन करके ते तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। तभी लीसा ते की तरफ देखती है और बोलती है कि माफ करना बहन, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब मेरा हस्बैंड होने वाला है, इसलिए मेरे हस्बैंड से दूर रहना। ये सुन करके ते बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और बोलती है कि जंकुक तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जंकुक ते की बात नहीं सुनता और वो ते का हाथ झटक देता है। जंकुक बार बार ते जंकुक का हाथ पकड़ रही होती है। जंकुक ते का हाथ झटकती है, वो बोलता है ते तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुन करके ते जंकुक की तरफ देखने लगती है और बोलती है जंकुक तुमने कहा था हमेशा तुम मुझसे प्यार करोगे। तब जंकुक बोलता है ते मैं तुम्हें बार बार समझाया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अब तुम मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते लीसा का हाथ पकड़ता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो ते की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता और दूसरी तरफ जो कि वहीं पर बैठ चुकी होती है। तब वो जिमिन के पास कॉल करती है और जिमिन को सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद जिमिन तुरंत ही वहाँ पर आ जाती है। उसके पीछे पीछे सुगा आ जाता है। दोनों ही ते को संभालते हैं और वो ते को लेकर के घर आते हैं। लेकिन उसके बाद से ते ने सबसे बातें करना बंद कर दिया था। धीरे धीरे वो कंपनी भी जाना छोड़ दी थी। जिसके बाद जेहोप ने खुद ही कंपनी संभाल ली और वो अपनी बेटी को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो ऐसा काम ना करे, वो अपने कंपनी और अपने करियर पर ध्यान दे। लेकिन ते जो कि ते जेहोप जंकुक के लिए सब कुछ कर इतना ज्यादा उसे डीपली लव कर बैठी थी कि वो कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसे करना क्या है। और हमेशा वो 24 घंटे सिर्फ जंकुक के बारे में सोचती रहती थी। उसे सही से नींद भी नहीं आती थी। कभी कभी जंकुक के पीछे भागने भी लगती थी। धीरे धीरे जंकुक का इल्यूजन होने लगा और उसे हमेशा जंकुक ही दिखने लगा। वो अपनी साथ फैमिली मेंबर सब कुछ भूल चुकी होती है। वो सिर्फ जंकुक ही उसे आसपास दिखता था, जिसकी वजह से ते पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। और फिर ते को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था और 2 सालों तक एक साल तो डिप्रेशन में ते रही थी और उसके बाद 2 सालों तक ते मेंटल हॉस्पिटल में रही थी। और अभी ते सब कुछ याद कर रही होती है। ये सब कुछ याद करने के बाद ते की आंखों में आंसू होते हैं और वो उसी पानी की तरफ देखते हुए बोलती है जंकुक तुम मुझसे चाहे जितना प्यार करते हो या करते थे, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सिर्फ अब तुम्हारे लिए नफरत है, इतना कि तुम कभी भी चाहकर भी खत्म नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से अपनी कार में बैठती है और वो घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो वो शौक हो जाती है और वो जल्दी से जाती है सुगा और जिमिन को हक कर लेती है। दोनों ही उसे हक करते हैं और बोलती है तुम कहाँ रह गई थी, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। तभी जेनी बोलती है कि लगता है ये दूसरी दुनिया में खो गई थी, हमारा याद नहीं आ रहा था क्या। ये सुन करके ते बोलती है याद आता था, लेकिन बस थोड़ी बिजी हो गई थी, मैं कंपनी में थी। लेकिन फिर अचानक से मुझे एक
अपने घर आ रही थी तो ट्रैफिक लग गया, इसलिए मुझे ट्रैफिक में रुकना पड़ा। ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है चलो डिनर करते हैं। जिसके बाद ते बोलती है फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक आप लोग भी फ्रेश हो जाइए। इसके बाद वहाँ से ते अपने रूम में आ जाती है और वो अच्छे से फ्रेश होती है और टूटे हुए कांच और फ्रेम की तरफ देखती है जिसमें जंकुक की फोटो होती है। वो तरफ देखते हुए जंकुक ते एक स्माइल करती है और फिर वो नीचे आ जाती है। जंकुक मतलब ते अपने टेबल पर मतलब सभी फैमिली मेंबर जेनी के साथ साथ काई होता है और जेनी और काई ने अभी शादी नहीं किया था। जेनी बोलती है कि मैं तुमसे बताने आई थी, ये हमारा वेडिंग इनविटेशन है। तभी रोजे बोलती ये मेरा है। ये सुनकर के ते बोलती है सुगा तुम्हारा कहाँ है? तब सुगा बोलता है हमने पहले ही शादी कर ली, तुम ही यहाँ पर नहीं थी तो हम क्या करें। ये सुनकर के ते बोलती है वाह तुमने तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले। ये सुनकर के बोलते हम धोखेबाज नहीं है, तुम धोखेबाज हो। किसी धोखेबाज के लिए तुमने पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। ये सुनकर के ते बोलती है कि मैं समझ चुकी हूँ, जो जाने वाला है उसे जाने दो, जो तुमसे प्यार करता है सिर्फ तुम उससे प्यार करो। ये सुनकर के सभी लोग स्माइल करते हैं और बोलते ये हमारी ते है। ऐसा बोलते हुए वो लोग मतलब टोस्ट करते हैं और ऐसे सभी लोग मस्ती करते हुए उनका डिनर कंप्लीट होता है। डिनर करने के बाद सभी लोग बहुत सारे गेम्स मस्ती करते हैं और उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में आ जाते हैं। ते जो कि अपने बेड पर लेटते हुए फिर से जंकुक की फोटो अपने हाथ में लेती है और फोटो को देखते हुए वो सो जाती है। रात में जब ते सो रही होती है तभी ते को अचानक से जंकुक का वही सीन याद आने लगता है जब जंकुक ते से ब्रेकअप करके जा रहा होता है। ये सब कुछ याद करते हुए ते जंकुक का नाम चिल्लाकर उठती है और वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। ते अभी भी सोच रही होती है कि क्या हुआ है वो, लेकिन उसे कोई भी कुछ भी समझ नहीं पाता। तब वहाँ पर जिहोप जाते हैं और वो ते को पकड़ करके हिलाने लगते हैं। तब जंकुक को ते को होश आता है कि वो क्या कर रही थी। तभी ते अपने डैड को हक कर लेती है। तब उसके डैड बोलते हैं कि बेटा तुम ठीक हो ना? तब ते बोलती है डैड मैं ठीक हूँ, मुझे सोना है। ये सुनकर के जो ते के पास बैठ जाते हैं, उसके बालों को सहलाते हुए उसे सुला देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग अपने रूम में आ जाते हैं। ऐसे ही दूसरा दिन हो जाता है। अब आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे कि ते और जंकुक कैसे मिलते भी हैं या कभी मिलते ही नहीं है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।